नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत ने दशहरे पर सिंगारनी मजदूरों को 796 करोड़ रुपए बोनस का किया ऐलान। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को 5,000 रुपए देने वजीर आला का फैसला। SLBC प्रोजेक्ट 20 माह में मुकम्मल होगा। BRS की लापरवाही से तखमीना 4,000 करोड़ रुपए हो गया। हर माह बिल्स की अदायगी, काबीनी वज़रा का दौरा। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं पर आंध्र प्रदेश में सियासत की खिचड़ी। जगन मोहन रेड्डी पर गाय की चर्बी मिलाने का इल्जाम। CBI तहकीकात का मुतालबा। और जूनियर डांस डायरेक्टर की मुबैना जिनसी ज्यादती मामले के मुलजिम जॉनी मास्टर को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगारेनी कलरीज के मजदूरों को 1,90,000 रुपए के बोनस का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, अलहदा तेलंगाना तहरीक में सिंगारेनी कलरीज ने अहम रोल अदा किया। दशहरा त्यौहार से पहले सिंगारेनी की आमदनी का हिस्सा तकसीम करने का फैसला किया जा रहा है। वजीर आला ने सिंगारेनी कलरीज के मजदूरों को बोनस का ऐलान करते हुए कहा कि सिंगारेनी के मजदूर को 1,90,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला ने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को भी 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। नायब वजीर आला ने दीगर तफसीलात बताते हुए कहा कि इस साल
सिंगारेणी को 4,701 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिसमें सिंगारेणी के मजदूरों को 796 करोड़ रुपए बोनस दिया जाएगा। సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్లకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి ధని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్లకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారి ప్రతిపాదన మేరకు సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్ను ప్రకటించడానికి ఇక్కడ మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఆ ప్రాంత శాసనసభ్యులు అందరం కూడా ఈ పత్రికా సమావేశంలో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एसएलबीसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने तक हर माह फंड्स मख्तस किए जाएंगे। इस सिलसिले में एसएलबीसी टनल का दौरा किया गया। इसके बाद इजलास मुनक्किद हुआ। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हर माह 400 मीटर सुरंग की खुदाई के लिए 14 करोड़ रुपए की जरूरत है। 20 महीनों में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की तवक्को है। वजीर मौसूफ ने कहा, हर माह 400 मीटर नहीं, इससे ज्यादा खुदाई करने पर बिल्स अदा करने के लिए हुकूमत तैयार है। 2 साल का कैलेंडर तैयार करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने से नागर कर्नूल जिला सरसब्ज शादाब हो जाएगा। पिछली हुकूमत ने 10 साल में 1 किलोमीटर की खुदाई नहीं की। 1000 करोड़ रुपए के बजट में मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करने की वजह से इसका तखमीना 4000 करोड़ रुपए हो गया है, जो रियासती खजाने पर बोझ पड़ गया है। रियासत को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी जो फैसला ले रही है, उसके कामों को कांग्रेस कायदीन और कारकुन घर घर प्रचार करें। रियासती काबीना का इजलास जुमे के दिन सेक्रेटेरिएट में वजीर आला की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत के बाज अहम फैसले लेने के इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने के लिए हुकूमत काबीना में ऑर्डिनेंस को मंजूरी देगी। इसके अलावा नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड को भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम से मुताल्लिक अहम ऐलान होने की तवक्को है। इंदिरम्मा मकानात को मंजूरी दी जा सकती है। एसएलबीसी के कामों के लिए फंड्स जारी करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। हुकूमत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल के बाद फैसला करेगी। हिंदुस्तान की सबसे मुतमव्विल मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इन दिनों मीडिया और सियासी कायदीन में मौजू बनी हुई है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के इल्जामात और गुजरात में वाक़े एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के हवाले से ये लड्डू जेर बहस हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी हलीफ जमातों बीजेपी और जनसेना के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए लेबोरेटरी की रिपोर्ट को पेश किया। बताया जाता है कि ये रिपोर्ट चंद माह कबल की है। इस रिपोर्ट के हवाले से नायडू ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट की जाती थी। इसमें गाय, मछली और खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इस रिपोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सियासत में जहां भूचाल पैदा कर दिया है, वहीं कौमी सतह पर भी इस पर बहस हो रही है। तेलुगु देशम, जनसेना, बीजेपी के अलावा कांग्रेस के कायदीन भी इस तनाज़े पर चल रही बयानबाजी में कूद पड़े हैं। बेशतर सियासी कायदीन इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर व साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस रिपोर्ट को झूठी करार दिया और किसी भी जराये से तहकीकात कराने का चैलेंज किया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के साबिक सरबराह व अरकान बोर्ड ने किसी जानवर की चर्बी के इस्तेमाल की तरदीद की और कहा, यह गलत बात है ताकि हिंदुओं के जज्बात को मुश्तइल करके सियासी फायदा हासिल किया जा सके। बोर्ड के साबिक अरकान में बीजेपी के कायदीन भी शामिल रहे हैं। बीजेपी के कायदीन इस मामले को मुसलमानों की खुशनुदी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि इसका मुसलमानों से या उनकी खुशनुदी से कोई ताल्लुक नहीं है। हालिया इंतखाबात से पहले तक वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी की हलीफ जमात रह चुकी है। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस मंदिर से हजारों लड्डू रवाना किए गए थे। इंतखाबात के वक्त बीजेपी की क़यादत ने वाईएसआर कांग्रेस के बजाय लम्हे आखिर में तेलुगु देशम जनसेना इत्तेहाद के साथ मुफाहमत कर ली। वाज़ेह हो कि वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जगन मोहन रेड्डी ईसाई अकीदे पर कारबंद हैं, लेकिन अपने जाती अकीदे को उन्होंने कभी अपनी अवामी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि वो न सिर्फ तिरुपति बल्कि रियासत व मुल्क की कई मंदिरों में एक अकीदतमंद की तरह दर्शन करते रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को जुमे को उस वक्त राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2015 के नोट बराए वोट केस को मुंतकिल करने से मुताल्लिक बीआरएस के लीडर जगदीश्वर रेड्डी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के जरिए इस मामले की तहकीकात कराने से इनकार किया। आला अदालत ने ताहम वजीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दी कि वो 2015 के केस के सिलसिले में मदाखलत न करें। यह भी कहा एसीबी के सीनियर ओहदेदार इस केस के बारे में तेलंगाना के वजीर आला को रिपोर्ट नहीं करेंगे। आला अदालत ने कहा तमाम आईनी जिम्मेदारान एग्जीक्यूटिव मुकर्रना या अदलिया अपने अपने दायरे कार के तहत फराइज अंजाम दें और एक दूसरे के काम का बाहमी एहतराम करना जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ बेंच का कहना था अदालत के अहकाम के बारे में किसी भी तरह के तबसरे के वक्त मोहतात रहना चाहिए। आला अदालत ने यह रिमार्क इसलिए किया क्योंकि के कविता की जमानत को लेकर रेवंत रेड्डी के जो बयान सामने आए थे उस सिलसिले में यह रिमार्क किया गया। वाज़ेह है कि आला अदालत ने बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता को दी गई जमानत के सिलसिले में रेवंत रेड्डी के रिमार्क की सरजनिश की थी। रेवंत रेड्डी की तरफ से दाखिल की गई माजरत खाही को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने बीआरएस के लीडर्स के साथ मल्लना सागर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मल्लना सागर में 21 टीएमसी पानी मौजूद है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट डूब गया है। कहने वालों के लिए मल्लना सागर का सैराब होना मुंह पर तमाशा है। कालेश्वरम का डिजाइन बराबर नहीं, मेडिगड्डा बैरेज में शिगाफ पड़ चुका कहने वाले कांग्रेस कायदीन ने बढ़ चढ़कर तनकीदें की थी। मल्लना सागर का सैराब होना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कायदीन झूठ बोल रहे हैं। असल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट बह जाता तो मल्लना सागर में 21 टीएमसी पानी कैसे जमा हुआ। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा रेवंत रेड्डी अपने मफादात के लिए रीजनल रिंग रोड के अलाइनमेंट को शुमाल से जुनूब की तरफ तब्दील कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत के फंड से यह काम किया जाता है। केसीआर ने पहले ही शुमाली अलाइनमेंट की मंजूरी हासिल की है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं। अपने मफादात के लिए रेवंत रेड्डी अलाइनमेंट के जरिए गरीब आवाम की अराजी पर उसे अलाइनमेंट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी हिस्से की सड़क के लिए रियासत को 2500 करोड़ रुपए और मरकज को 12500 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। कांग्रेस कायदीन अराजी जहां है वहां से सड़क ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को इस ताल्लुक से शक व शुबहात हैं। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा तिरुपति के लड्डू मामले पर सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाला घी नकली है। खंजीर मछली की चर्बी मिलाने की बात इल्म में आई है। घी के सप्लायर को तब्दील करने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर सीबीआई तहकीकात कराई जाए। नकली घी का इस्तेमाल करने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह फौरी सीबीआई तहकीकात का हुक्म जारी करें। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा महेश कुमार गौड़ नए पीसीसी बनकर एक हफ्ता नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कामारेड्डी डिक्लेरेशन के अलावा मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी ने बीसी के साथ धोखा किया। हर साल बीसी को 20,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का वादा किया गया, लेकिन निफ्स रकम भी मख्तस नहीं की गई। मालियाती साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। बीजेपी एसटी मोर्चे के कौमी सेक्रेटरी एस कुमार ने कहा राहुल गांधी मुल्क के दस्तूर पर गैर मुल्क में तौहीन आमेज रिमार्क कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी
SC/ST BC को वोट की नजर से देखती है। अमेरिका में तहफ्फुजात खत्म करने की बात कही। राहुल गांधी का पूरा खानदान तहफ्फुजात मुखालिफ है। कांग्रेस अंबेडकर के भी खिलाफ है। बीजेपी पर दस्तूर को बदलने का झूठा इल्जाम लगाया गया। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अब तक देहातों में पीने के पानी की सरबराही नहीं हुई है। गरीब आवाम को घर नहीं दिए गए, इसलिए अब तक घर के लिए दरखास्त दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली बी मल्लैया यादव ने कहा कि खम्भम में शदीद बारिश से कैनालों को नुकसान हुआ है और इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कोदाड़ में सागर लेफ्ट कैनाल में शिगाफ की मरम्मत नहीं की गई। वजीर आबपाशी ने अपने ही हल्के में कैनालों की मरम्मत का काम नहीं करवाया। हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे वजीर को बरतरफ करना चाहिए। फसलों को पानी न मिलने से किसानों को नुकसान हुआ है। अवाम को मुश्किलात से दो चार करके खानदान के साथ सैर व तफरी कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली एन भगत ने कहा, वजीर आला और वज़रा ओहदे के मजे लूट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रियासत में अवाम का हालचाल पूछने वाला कोई नहीं। नलगुंडा जिले में कांग्रेस हुकूमत में हर एक परेशान है। केसीआर के दौर हुकूमत में वक्त पर रैतू बंधु की रकम दी जाती थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की मदद फराहम करने के लिए इक़दामात करें। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मिलाद जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर अवाम, उलमा कराम, मुख्तलिफ महकमेजात और पुलिस के मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने जुमेरात की रात चार मीनार के पास किसी भी तरह की लाठी चार्ज की तरदीद की। उन्होंने कहा कि तमाम महकमेजात ने तालमेल के साथ काम किया है। बिलखुसूस गणेश निमज्जन जुलूस से लेकर मिलाद जुलूस तक काम करती रही है पुलिस, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्ताक हैं। उन्होंने उलमा कराम से भी इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने गणेश जुलूस के बायस मिलाद जुलूस को मुलतवी किया। CV आनंद ने साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा की भी सिताइश की। मिलाद नबी के मौके पर जो जुलूस निकाला गया, दिन भर से वो चला है पुराने शहर में और पूरे हैदराबाद शहर में। तो इसके बंदोबस्त में पुलिस काफ़ी मेहनत की है और आज अब रात के समय पूरे यहाँ से चार मीनार के आजू बाजू एरियाज हैं, वहाँ से निकल कर सब वापस चले गए हैं। सब कुछ 2 दिन पहले गणेश का निमज्जन हुआ था, अभी आज ये, तो दोनों ईद जो हैं अच्छे पीसफुली निकल गए हैं। अमन के साथ सब लोगों ने पुलिस का साथ दिया है और सभी को मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और रियासती सरकार के तरफ से सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ कि सबने पुलिस की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की और ये जो बहुत ही अच्छा मिसाल देश के लिए आगे रखा है कि मिलाद के जुलूस को उसको टाल के 3 दिन के बाद किए हैं। तो ये शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सब लोग आगे आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबको मैं दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ। रुकन असेंबली कारवान कौसर मयूद्दीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महकमे HMDA के आला ओहदेदारों के हमरा हकीमपेट के इलाके का दौरा करते हुए बंद की हुई सड़क को बहाल करने के लिए अपील की। मज़कूरा इलाके में HMDA महकमे की तरफ से मस्जिद उमर फारूक हिबा स्कूल के अकबी इलाके की सड़क को फेंसिंग के जरिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने ओहदेदारों को मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करके सड़क को दोबारा खोलने का मुतालबा किया ताकि इससे मकीनों के मसाइल हल हो सकें। बाद में कौसर मयूद्दीन ने नए ट्रांसफार्मर की नस्ब करने के लिए महकमे बरकी के ओहदेदारों को जगह की निशानदही कराई। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। गणेश त्यौहार के दौरान खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले 996 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शी टीम शोबे की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक गणेश त्यौहार के 11 दिनों के दौरान खैरताबाद बड़ा गणेश मंडप के पास ये गिरफ्तारियां अमल में आई। बताया गया कि वीडियो शवाहिद की बिना पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। शी टीम शोबे की तरफ से गणेश त्यौहार के दौरान मुसलसल चौकसी अख्तियार की गई थी। खवातीन से अपील की गई है कि किसी भी तरह की हरासानी पर 100 पर फोन करते हुए इत्तला दी जा सकती है।
डांस डायरेक्टर शेख जानी बादशाह उर्फ जानी मास्टर को जिनसी ज्यादती के मामले में 14 दिन के लिए अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। जानी मास्टर को गुज़िश्ता रोज सैबराबाद एसओटी ने गोवा में गिरफ्तार किया था। जानी मास्टर पर अपनी जूनियर डांस डायरेक्टर पर मुबैना जिनसी ज्यादती का इल्जाम है। जानी को आज ऊपरपल्ली की अदालत में पेश किया गया और उन्हें अदालती तहवील के बाद चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। नलगुंडे के माडलापल्ली मंडल कोत्तागुड़म के पास जलती हुई कार में आग लग गई। ड्राइवर ने आग देकर कार को किनारे पर रोक दिया, ताहम वो बेहोश हो गया। उसे फौरी मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दौरान कार पूरी तरह से जलकर खाकसर हो गई। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत ने दशहरे पर सिंगारनी मजदूरों को 796 करोड़ रुपए बोनस का किया ऐलान। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को 5,000 रुपए देने वजीर आला का फैसला। SLBC प्रोजेक्ट 20 माह में मुकम्मल होगा। BRS की लापरवाही से तखमीना 4,000 करोड़ रुपए हो गया। हर माह बिल्स की अदायगी, काबीनी वज़रा का दौरा। तिरुपति के लड्डुओं पर आंध्र प्रदेश में सियासत की खिचड़ी। जगन मोहन रेड्डी पर गाय की चर्बी मिलाने का इल्जाम। CBI तहकीकात का मुतालबा। और जूनियर डांस डायरेक्टर की मुबैना जिनसी ज्यादती मामले के मुलजिम जॉनी मास्टर को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया।
इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।